मुझे कोई पानी पिला दे। मुझे कोई पानी पिला दे, मुझे कोई पानी पिला दे। अरे कौन है बीच रास्ते में गिरा पड़ा हुआ है, पानी पानी की आवाज लगा रहा है? जरा देखो इसे, कौन है भाई? पानी, या भगवान मुझे कोई पानी पिला दे। मालूम पड़ रहा है कोई जानो इसके ऊपर हमला किया हो। देख रहा हूं इसके चेहरे पे ब्लड लगा हुआ है। उठो। कहो कोई जानवर तुम्हारे ऊपर हमला किया है क्या? ना बाबा, कोनो जानवर हमारे ऊपर हमला ना कर से बाबा। फिर देख रहा हूं तुम्हारे चेहरे पे ब्लड लगा हुआ है। बाबा अगर आप जानना चाहते हैं तो सुनिए बाबा, ये हमार रखिया हमारे बाबू से निकाल के लेके चल गया बाबा, लेके चल गया। क्या तुम्हारी आंख तुम्हारा पिता निकाल ले गया? हाँ बाबा। आखिर कौन सी ऐसी गलती की थी कि तुम्हारी आंख तुम्हारा पिता निकाल ले गया? बाबा इवन हमार कोनो गलती ना रही। फिर हम अपने बाबूजी से कह ली कि बाबूजी हमार नाम इलाहाबाद में लिखवा दो, अब हम इलाहाबाद में पढ़ब। तो बाबूजी कहना बेटा हम 500 को नौकरी करीला, तो हर नाम इलाहाबाद में कैसे लिखवा दे? ठीक बा, अगर तू इलाहाबाद में पढ़ा चल बड़ा तो हम महाराज से चल के कहब और महाराज तोरा के गोद में ले वाला। बाबूजी कहलन महाराज से कहलन, और महाराज हमार नाम और महाराज के पास एगो लड़के रहल जेकर नाम सत्या रहल, जकरा के हम बहन कहत रहले। हमन भाई बहन के नाम इलाहाबाद में लिखा गल। हम सत्या से कहले कि देख सत्या बहन, कॉलेज 1 महीना खातिर बन चुकल बा और 1 महीने के बाद हम परीक्षा भी बा। चल रात भर चल जा, वही परीक्षा तैयारी कर जाई, उसके बाद हम उन्हें के इलाहाबाद में परीक्षा दिल जाई। तो बाबा लोगल हमरा सुटांग पटंग बात करे, वो हमरा से प्यार कर चलस, हम ओकरा से प्यार ना कैली। तू जाके महाराज के हमरे ऊपर झूठा जन्म गा दिलस और हमारे महाराज बाबूजी की आज्ञा दिलन। अरे बाबूजी हमार दोनों अखिया निकाल के लेके चल गए ना बाबा, लेके चल गए। अबे संसार में आने केहू ना बा, अब हम कैसे जियब, केकरे सहारे रहब, हमरा कुछ समझ में नहीं आवत बा। सुन लिया तुम्हारी सारी बात, समझ गया। खैर अगर तुम्हारे साथ इस वक्त अगर कोई नहीं है फिर चलो मेरे साथ, मैं दवा करूंगा। गुरु मच्छंदर दास भगवान भोलेनाथ की कृपा होगी तो शायद हो सकता है तुम्हारी आंख ज्योत में हो जाए, अन्यथा अगर नहीं ज्योत में होगी तो तुम्हारा घाव तो ठीक हो सकता है। ठीक बाबा चलिए।
चलो। आपके सिवाय दुनिया में मर के बा। हर गुरु चरण मिलली बड़ी आर भाग्य से बेटी सत्या, क्या बात है? तुम अपने हाथों को ढकी है और चेहरा तुम्हारा इतना उदास है। पिताजी। कहो, संकोच क्या कर रही है? हाथ पांव सफेद हो रहा है पिताजी। क्या तेरा हाथ और पांव सफेद हो रहा है? हाँ पिताजी, देखिए पाँव देखिए और ये भी देखिए। अरे बेटी सत्या, ये तो तेरे हाथ और पांव में कोढ़ का निशान है। सत्या, क्या मैं कोड़ी हो रही हूँ पिताजी? हाँ बेटी, इसको हम नहीं झुठला सकते बेटी। तुम्हारे हाथ पांव पर कोढ़ का ही निशान है। नहीं पिताजी, इसका इलाज कराइए, जल्दी मुझे ठीक कर दीजिए। ठीक है बेटी, मैं क्या कर जाऊंगी, कोई ठीक नहीं है पिताजी। ठीक है बेटी सत्या, तू घबरा नहीं। मैं मंत्री जी को बुलवा करके कोई न कोई उपाय जरूर करूंगा। तुम्हारा कोढ़ रोग ठीक हो जाएगा बेटी। पिताजी, मेरे राज के लोग जानेंगे कि रजा साहब की इकलौती बेटी सत्या कोरी हो गई है, तो मेरे बारे में सब लोग क्या सोचेंगे? मुझे देखकर बोली बोलेगी, ताना मारेगी मेरे ऊपर। ठीक है बेटी, तू इस बात की चिंता मत कर। मैं हूं ना, तुम्हारा कोढ़ रोग जैसे भी होगा वैसे मैं ठीक करवाऊंगा। जा महल में। ठीक है पिताजी, जा रही हूँ, जल्द में ठीक करिए। महाराज की जय हो। महाराज, यदि आपका आदेश हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए मंत्री, क्या कहना चाहते हैं? महाराज, बेटी सत्या सयानी हो चुकी है, क्यों ना एक अच्छा सा वर ढूंढ करके बेटी सत्या की हम लोग शादी रचा देते तो बहुत ही अच्छा होता। नहीं 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 मंत्री, ऐसा नहीं हो सकता। बेटी सत्या की शादी नहीं हो सकती। महाराज, आखिर क्यों? आप नहीं जानते हैं, बेटी सत्या के हाथ और पांव में कोढ़ रोग हो रहा है। क्या महाराज, ये आप क्या कह दिए महाराज?
मैं सच कर रहा हूं मंत्री जी। इसी बात को लेकर के मैं चिंता में हूं कि मैं करूं तो क्या करूं। महाराज, तो जिन मुनिवर के पुण्य प्रताप से ये दोनों बच्चे हुए थे, क्यों ना मैं उन मुनिवर को ढूंढ करके लाऊं, शायद कोई उपाय बता दे, कोई उपचार लगा दे और मेरी सत्या का कोढ़ रोग दूर हो जाए। आप ठीक कर रहे हैं मंत्री जी। जितना जल्द हो सके आप उनके आश्रम पर जाइए और उनको लिवा करके राजमहल में आइए। ठीक है महाराज। क्या मालिक, या प्रभु, चलो मुनिवर को ढूंढने के लिए, शायद मुनिवर हमसे मिल जाए और बेटी सत्या का कोढ़ रोग दूर हो जाए। अरे जकरा मुना बिगड़ी है, अरे वो कर लोग का बिगाड़ी। वो जकरा मुना हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसलिए लोग कहते हैं अपनी खुशी के लिए किसी घर का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सत्यम को मैं कितनी तड़पाई हूँ, कितनी उसे रुलाई हूँ। सत्यम का रोना, उसका तड़पना मेरे ऊपर पड़ गया। भगवान, हे भगवान, मुझे माफ कर देना।
अब तो किसी को जानने से पहले अच्छा है क्यों पहाड़ जो दिखाई दे रहा है, चल रहे उस पहाड़ पे चढ़ के खाई में कूद के मर जाऊंगी, ना जिंदा रहूंगी, ना कोई जानेगी, ना कोई मेरे ऊपर थूकेगा। भगवान मुझे माफ कर देना, भगवान मुझे माफ कर देना। या मालिक, मैं मुनिवर को ढूंढते ढूंढते बहुत ही दूर निकल चुका हूं। चलो थोड़ा और आगे चलता हूं, शायद हमें मुनिवर मिल जाए। कौन है वो लड़की? अरे कौन है वो लड़की जो पहाड़ पे चढ़ी जा रही है? अरे लड़की ठहर, वरना गिर जाएगी, मर जाएगी। चलो पहले इस लड़की को बचाता हूं, फिर उसके बाद आगे का रास्ता मैं तय करूंगा। चलो पहले। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलो, क्यों नहीं बोल? बेटी सत्या, तुम ये क्या करने जा रही थी बेटी? मंत्री चाचा, मैं जीना नहीं चाहती हूँ चाचा, मैं जीना नहीं चाहती। नहीं बेटी, ऐसा ना बोल रहे बेटी। क्यों ऐसा बोल रही है? शायद तू ये नहीं जानती कि एक बच्चे के लिए माँ बाप कितने मंदिर मस्जिद में माथा टेकते हैं, ये तू क्या जानेगी? जा बेटी, चली जा राजमहल को। मैं तेरे इलाज के लिए उन मुनिवर को ढूंढने के लिए निकला हूं बेटी, जा तू। मंत्री चाचा, कहो बेटी। आप मुझे मरने से बचा लिए, तो ना जाने भगवान मेरे नसीब में कितनी ठोकर लिखे हैं और मुझे कितना तड़पना है। तो ये बात मेरे पिताजी से मत कहिएगा चाचा कि सत्या मरने जा रही थी, मत कहिएगा चाचा, मत कहिएगा। मैं किसी से क्या कहूंगा रे बेटी, मेरी तो बगिया ही उजड़ गई। जा तू, चली जा। अरे हौसला तू ही, अरे हंसावेला तू ही, अरे धरी धरी के ठोकरे दियावेला तू ही, हौसला तू ही, हंसावेला तू ही, धरी धरी के
आगे सीन देखिए। गंगा जी में सत्या जब आंख लेकर के बहवाने पहुंचती हैं, वहाँ बाबा गुरु गोरखनाथ पहुंच जाते हैं। सत्या से आंख ले लेते हैं। आंख लेकर के जब आगे बढ़ते हैं जंगल की तरफ, जहाँ सत्यम गिरा मिलता है, सत्यम को उठाते हैं, अपने कुटिया पे ले जाते हैं। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से, बाबा गुरु गोरखनाथ के कृपा से वो आंख जो है सत्यम के काम आ जाती है। सत्यम ठीक हो जाता है। सत्यम जब ठीक हो जाते हैं, बाबा गुरु गोरखनाथ अपना शिष्य बना लेते हैं और गांव गांव गली गली में घूम करके अपने जीवन को बिता रहे हैं। लोग गीत भजन गा रहे हैं, भिक्षा उछा मांग रहे हैं। इधर राज दरबार के अंदर सत्या को कोड़ फूट जाता है। सत्या को जब कोड़ फूट जाता है, महाराज मंत्री दोनों लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर में हुआ है क्या। लड़का था, इस तरीके से बदतमीजी किया, हम लोग मार करके इस राज दरबार से बाहर निकाल दिए। लड़की थी, ये पता नहीं कौन सा है, ऐसा कर्म कर रखी है कि जो आज इसको कोड़ फूट गया। मंत्री जी कहते हैं महाराज घबराइए मत, जिस महात्मा के आशीर्वाद से ये राज दरबार के 2 बच्चे पैदा हुए थे, क्यों नहीं उसी बाबा को ढूंढ करके लाऊं। हो सकता है बाबा आ जाते हैं तो सत्या का कोड़ ठीक हो जाएगा। मंत्री जी निकल पड़ते हैं बाबा को ढूंढने। आगे सीन देखिए, पर्दे पे सत्यम जोगी, बाबा गुरु गोरखनाथ, दोनों लोग मिल रहे हैं गीत भजन गाते हुए। मार साहब चला सत्यम। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, आपके दुआ से, आपके आशीर्वाद से मैं इस संसार को देख सकता हूँ। गुरुदेव आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जब तक इस शरीर में प्राण रहेंगे मैं आपकी चरणों की सेवा करूंगा। गुरुदेव सेवा करूंगा। चला सत्यम, अगर तुम जोग ले लिए फिर जाओ अपने घर, अपने माँ से भिक्षा लेना, गुजारी लेना, मिल जाए तो अपने पिता से भी मुलाकात कर लेना। इसके बाद आओ तो जग भंडार रचाओ, तभी तुम्हारा जोग पूर्ण होगा। ठीक है गुरुदेव, अगर ये आप कह रहे और माँ से भिक्षा लूंगा, अगर वहां पिताजी मिल जाएंगे तो पिताजी से मुलाकात कर लूंगा और उस राज दरबार में नहीं जा सकता। गुरुदेव नहीं जा सकता। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। चल रहा हूं गुरुदेव। अरे सुना हो गुरुजी, अरे सुना हो देवता, अरे चलवा पर
के निगरास हुई जो हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। पाँव पड़ती हूँ बाबा। आशीर्वाद हो या आपका कल्याण हो। बाबा आपको किस बात की दिक्कत थी कि आप इतना ही उम्र में जोग बैराग ले लिए बाबा? माई तू सब जान के क्या करबू, ए जोगिया के एक चुटकी हन दमाई तू तोरे द्वार से चला जाई। ठीक है बाबा, अगर आपको भिक्षा चाहिए तो मैं आपको भिक्षा अवश्य दान करूंगी। आप यहीं पर रुकिए, आपके लिए भिक्षा भी लेकर आ रही हूं। तेरे द्वार खड़ा है जोगी, अरे जोगी। तेरा मोती मुझको मोती मुझको याद हलो। हाँ बाबा लीजिए। हाँ लियो माई। जय गुरु गोरखनाथ। हम जाता नहीं, तोरे परिवार के भगवान हमेशा खुशहाल रखे। चलिए अरे बाबा। किया हो माई, अरे सुना हो माई, अरे तारा पीछा जोगिया के। महाराज की जय हो। जय हो। काफी दिन हो गया मंत्री को गए हुए। हाँ द्वारपाल, लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि मंत्री महात्मा को लिवा करके ही आएंगे। ठीक है महाराज, बैठिए, इंतजार करते हैं। महाराज की जय हो। कहिए मंत्री जी। मुनिवर मिले? हाँ महाराज, मुनिवर तो मिले हमें, लेकिन महाराज। लेकिन क्या? लेकिन यही है महाराज, उनका एक शिष्य भी है। मुनिवर के साथ उनका एक शिष्य है। मुनिवर कहे हैं कि राजमंत्री आप राजमहल में चलिए, मेरा शिष्य कहीं गया हुआ है, यदि वो आएगा उसके बाद मैं अपने शिष्य को लिवा करके उस राजमहल में आऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। वो जब तक नहीं आएंगे तब तक हम उनका इंतजार करेंगे। हाँ महाराज, बैठे आप, मुनिवर का आने का इंतजार करते हैं हम लोग।
महाराज की जय हो, दरबार की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। पालगी महाराज, जीते रहो बचवा, जीते रहो। छोटका बाबा पालगी। खुश रहा बेटा, खुश रहा। होश में तनी बोला। क्यों? तो बड़का बाबा बेटा ना बना तो पुड़की बड़का बेटा बना था। अरे बेटा क्यों नाराज हो रहे हो? बाबा कहो बचवा। बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम तो के रही। हम तो जान रहे हैं कि तू अब ना हो बार, लेकिन भाई तू जियता हवा अच्छी नहीं तो ना पहले से भोगा गल हवा तू हो। हाँ हाँ तंदुरुस्त हो गल हवा। ज्यादा कोनो बात ना, भगवान करे कि तू एक मोटात रहा। क्या? तो उसे तो ना बोलते, चुप रहा। बाबा कहो बचवा, क्या कहना चाह रहे हैं? देखा अगली दहेला तो दूठे लड़का हो खावला। क्या कर रहे हो? इधर लड़का ना हो खाओ के। तो कैसी बातें कर रहा है? सही बताओ थी ना, पर गुरु जी लड़का हो खावे ना। क्या पूछला बकवास कर रहे हो? ऐसे कहोगे? ना हो खौले हवा, बतावा कि ना हो खौले हैं। मैं तो महाराज का हस्तरेखा देख करके बतला करके चला गया था। मनो तुम ऐसे कह रहे हो? नहीं गुरु जी, जब तू अला तब वो दोनों लड़का भाई ना, नहीं कहना हो खा ले लोग लोग। कौन? अला चल गईला, पानी दाना देखा ना करवली, बड़ा पछतैनी 4-5 दिन ले। अच्छा अच्छा, सबसे बढ़िया गलती हम कैले हैं। कोई बात नहीं। अब के दयाल हवा। तुम्हारे दिल में दुख था? अरे हमारे दिल के बात तू का जानबा, तू अरे बस का ना जानल। क्यों नहीं? तू खाली टीनी नी 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 करा। तू गुरु अरे बेटा यही हे! हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य है तो बात बनरा मती बाबा आवा तुम। गुरु जी तू हर जवन हो, गुरु जी से ज्ञान ना ले लेवा तू भाई। नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। एक तार मतलब बेटा बेटा बनाओ था यही तरह में मार दमा हाथ देनी अब। अरे बचवा फिर देखा ये एकदम बेहया हवा का। अरे लाल हमार समझ क्या गए? उलझ रहे हो? उलझाओ तो तब न उलझत नहीं। तू कहने को नहीं बेटा हमके बनोला। नाराज हो गए? मैं तुम्हें बेटा नहीं कहा तो? तू हमके बेटा कहा, ई कहे कहिए बेटा, ये बेटा का तो तुम नाती तब कहा हमके। देखो तुम्हें कुछ कहना हो तो कहो, अन्यथा हम लोग आए हैं नहीं, महाराज से क्षमा कर, मुलाकात हम- करने के बेटा, लिए। हम जा रहे हैं। देखा तो ये जा भी सकता हो। क्षमा करा, हम आपसे बतियावत हैं, उन्हों से बतिया ले। उनके तकलीफ होती है कि हमसे ना बतियावत है। दुखवा तो से पहले कह, लेकिन दुखवा तू ही डाल के गल हवा। लड़का हो खवला। अरे मैं तो आया इस राज दरबार की भागी रेखा जाग गई। हाँ? जी जी हाँ, लेकिन लड़का कुकर्मी निकल गल, दुराचारी दुष्कर्मी निकल। अनाप शनाप काम कैले हम लोग मार के रात दरबार से बाहर निकाल दिए। लड़की एगो पैदा कैला, वो पता ना करो कर्म को चुकल ले लिया, कोड फूट गया। चला आ गया तो हम जानते कल्याण हो जाइए मन कर। जब हो खौले आवा तो तू ठीक हो करवा। अरे अगर उसे रोग हो गया है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। एक को हॉस्पिटल ना छोड़ ले जा। आजमगढ़ सदर में ले गई जब के कदर हो गई जा। फातिमा में गई आत्मा घबरा लेते कोनो भर्ती है नहीं लेते वो तो हॉस्पिटल। बेटा लखनऊ लेकर जाओ, हैं लखनऊ लेकर जाओ। महाराज कहो।
चला आगे लठ बैठा, तू पहले पानी दाना कुछ करा पहले। क्या खिलाने की इच्छा बन रही है तुम्हारी? एक जन देखा होटल ना खाना वाना ना मिली, क्यों यहाँ होटल क्यों नहीं मिलेगा? हाँ एक चीज मिली, चाय का हाथ बनवा देंगे। चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा अगर बन रही है चाय बनवाने की, बनवा सकते हो नहीं भाई। तो चाहो मिली तो ललका मिली, उजर का ना मिली। क्यों? तो उन लोग के राज में सणवा पाड़ा छूटल हमसे, एक दुधार गाय भाई छोड़ो ले वालो। क्या सिवान से पशुओं को पकड़ करके दूध दोगे? नहीं महाराज, फिर हमारे दूध होत रहा तो हमारी बंदा हो गया। क्या सम विश्व कहे हो? का मतलब पुक पुक बोला था महाराज। तो कह रहा है कि मेरा दूध हो रहा था। तो हम दूध देते रहनी है, का तो अभी सूख गए हो। नहीं भाई, तुम्हारे पास जानवर हाँ वह बात महाराज। हाँ पशु होंगे। क्या भाई से रखे हो? उजर का चाय ना मिली, ललका मिली। कोई बात नहीं है, तुम्हारी इच्छा जो बन रही है उसे बनवा सकते हो। हाँ ठीक है। कैल्शियम वाला दूध मिली, हटा महाराज बैठे था बाबा के, मिला चाय बनवा के लिया तुम्हें ना। मुनिराज के चरणों में महाराज भानु प्रताप का प्रणाम। आशीर्वाद हो महाराज, आपका कल्याण हो। आसन ग्रहण कीजिए मुनिराज। जोगीराज के चरणों में महाराज भानु प्रताप का प्रणाम। आशीर्वाद है, आपका कल्याण हो। मुनिवर के चरणों में महाराज रणधीर सिंह प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो। जोगीराज के चरणों में रणधीर सिंह का प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद है, आपका कल्याण हो। कहे महाराज, आज इस राह दरबार में हमें आप किस लिए बुलाए हैं? जोगीराज, आपको बुलाने का यही कारण है कि मेरी बेटी सत्या के हाथ और पांव पर कोढ़ रोग हो गया है, उसी के लिए हम आपको बुलवाए हैं। क्या महाराज, आपके बेटी के शरीर में कोढ़ फूटा है? हाँ महाराज, तो आप अपनी बेटी को किसी अच्छे अस्पताल में लेकर जाए, उसका इलाज कीजिए और ठीक हो जाएगी। जोगीराज, उसका इलाज करने के लिए मैं उसको लेकर के गया था, लेकिन वो घटने के बजाय दवा करने पर बढ़ रहा है। क्या महाराज, आप अपनी बेटी के इलाज जितना करें उतना ही कोढ़ उसका बढ़ता जा रहा है। हाँ गुरुदेव। तो महाराज, आप अपनी बेटी को इस दरबार में बुलवाइए, जरा हम भी देखें कि उसके शरीर में कैसा कोढ़ फूट रहा है। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। द्वारपाल, जाओ बेटी सत्या को बुला करके लाओ। अंग अंग फूटी गलो करे क्या? हेते छलकावा पड़त तड़ाक तड़ाक फूटत। अच्छा, हाँ आ जहाँ फूटत छटका तो वो रोगवा पैदा हो जाता। मैं भी हुआ। नहीं हमके ना भल महाराज, हम तो लैट्रिन बाथरूम में लुकाल रहते। बहुत अच्छा। एगो मरीज दिखाइए, हम गिरल दुई थे, ये रोग पकड़ ले दिए दिए, ये आई दिखाई। रुक जाओ, पहले जाकर हमारे गुरुदेव का पाँव छुए, उसके बाद हमारा पाँव छूना। जाओ। अखियों कोट फुटल रे। अब बाबा ये छोटका बाबा हूँ, ये आदित्यनाथ जोगी और मोदी पीछे बैठल हो, जो बड़का बाबा के पैर चल। खुश रहो, खुश रहो, जाओ सुखी से रहो, तुम्हारा कल्याण है। जाओ, कल्याण जा, करोड़ परोड़ में चढ़ा जा। बाबा आशीर्वाद हो, तुम्हारा कल्याण हो बच्चा। किससे? अरे बच्चा, ऐसी बात नहीं है। ये जिसके ऊपर जाता है कल्याण हो जाला, कल्याण होता है। कल्याण करा आगल होता। बच्चा, महाराज कहिए, ये आपकी बेटी है। हाँ,
यही मेरी बेटी सत्या है। क्या आज मैं आपकी बेटी से कुछ पूछना चाहता हूँ? क्या पूछ सकता हूँ? आप जो कुछ भी चाहें इससे पूछ सकते हैं। ठीक है महाराज। बच्चा है, बतलाओ तेरा नाम क्या है? नाम सत्या है बाबा। बहुत अच्छा नाम है बच्चा। अगर तेरा नाम सत्य है तो तेरा भाई का क्या नाम था? बाबा भैया का नाम सत्यम था। ये भी नाम अच्छा है बच्चा। अच्छा ये बतला, तू सत्यम को अपना भाई मानते थे कि नहीं? बाबा अपने भाई को भगवान से बढ़ के मानती थी। सत्यम को, अपने भाई को किशन कन्हैया मानती थी भैया। यानी कि तू सत्यम को अपना भाई मानती थी? हाँ बाबा। अगर तू सत्यम को अपना भाई मानती थी तो सत्यम तुझे अपनी बहन मानता था कि नहीं? बतलाओ। सत्यम तुझे अपनी बहन मानता था कि नहीं? मैं इतना ही सुनना चाहता हूं। नहीं बाबा, सब लोग के सामने भैया बंद कहते थे, अकेले में होते थे तो अनाप से न बात बोलते थे मुझे। वो मुझे अपने रखेल बनाना चाहते। चुप रहो, झूठ बोल रही हो। इसी तरह सड़ सड़ कर मरोगी। जिस तरह नाले में कीड़ा रेंग कर मरते हो उसी तरह रेंग कर मरेगी। इसी तरह रेंग कर मरेगी। नहीं बाबा, मुझे ठीक कर दीजिए। ठीक नहीं हो सकती। जोगीराज, इस राज दरबार में मेरी सत्या को ठीक करने के लिए आए हैं या सराहने गलाने के लिए आए हैं? श्याम, हम किसी को क्या शराब देंगे? आपकी बेटी की बातों में कोई सच्चाई नहीं है। सत्या, ये बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, जो कहना है बेटी साफ साफ बोल दे। बेटी सत्या, अगर तू झूठ बोलेगी तो तेरी सारी बात जान जाएंगे। इसलिए इनसे जो कुछ भी कहना है सही करो, झूठ मत करो। पिताजी, अब जो होगा सो होगा पिताजी, जो होगा सो होगा। लेकिन आज मैं सच बोल रही हूँ पिताजी, और सच बोलूंगी पिताजी। ठीक है बेटी, सच बतला दे जोगीराज। सच तो यही है पिताजी, सत्यम भाई हमेशा अपनी बहन मुझे मानते थे, लेकिन सत्यम भाई को देखकर मुझे ना जाने क्या हो गया था। सत्यम भाई को अपने भाई के रूप में मैं कभी नहीं देखती थी। हर पल सत्यम को मैं मजबूर करती थी। सत्यम को हर पल मजबूर करती थी। मैं सत्यम की बाहों में मैं खुद सोना चाहती थी। सत्यम को भाई के रूप में मैं नहीं देखना चाहती थी। मैं सत्यम को अपना दूल्हा बनाना चाहती थी। सत्यम मेरी बात को नहीं माना तो मैं कसम खा ली कि जा सत्यम, मैं तुम्हें अपना नहीं पाई, लेकिन मैं तुम्हें किसी और का बनने भी नहीं दूंगी। अपने सत्यम भाई के ऊपर मैं झूठा इल्जाम लगाई थी पिताजी। सत्यम भाई तो अभी तक, आज तक मेरे तन पे कभी हाथ तक नहीं लगाए हैं। आप लोग चाहे तो मुझे जान से मार दीजिए पिताजी, जान से मार दीजिए मुझे पिताजी। सुन लीजिए महाराज ना, मैं आपसे कहता था कि मेरा बेटा निर्दोष है, लेकिन मेरी आप एक भी ना सुने।
मेरे बेटे सत्यम को इन्हीं हाथों से उसकी दोनों आंख निकलवा दिए महाराज। इन हाथों को गुनाहगार बनवा दिए आप। आज आपकी बेटी आपके सामने सब बातें कबूल कर रही है ना महाराज। हाँ मंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ये विश्वास था कि जो कह रही है सच कह रही है महाराज, लेकिन ये चांडालिन इतना बड़ा झूठ मुझसे बोली और आज आपकी बेटी आपकी आंखों के सामने है, लेकिन मेरा बेटा तो नहीं है महाराज। महाराज, इस रात दरबार में हमेशा आप इंसाफ करते आए हैं, क्या मेरे साथ भी इंसाफ होगा? हाँ मंत्री जी, आप जो कहेंगे वही होगा। आप हुक्म कीजिए तो मैं महाराज- उसे पूरा करूंगा। तो निकालिए महाराज इंसाफ की तलवार, निकालिए इंसाफ की तलवार और काट के गर्दन अलग कर दीजिए अपनी बेटी की। आपके हुक्म को पूरा किया जाएगा। सत्य बनने के लिए तैयार हो जा। रुकिए महाराज, सब क्या हो रहा है? महाराज हम लोग को दरबार में बुला करके महाराज हम ही लोग के सामने आप अपनी पुत्री का वध करने जा रहे हैं। अच्छी बात नहीं है महाराज। हम लोग इस दरबार से चले जाएंगे, इसके बाद आपका जो दिल करे सो करिएगा। आपको कोई रोकने वाला, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा महाराज। परंतु जब तक इस दरबार में रहेंगे कोई खून खराबा नहीं होने देंगे। आप ठीक कर रहे हैं मुनि जी, लेकिन इस चांडालिन के कारण आज 2 घर बर्बाद हुआ है, मेरा और मंत्री का। और हम लोगों की क्या हालत है बेटा सत्यम के बिना। और ये इतना बड़ा झूठ बोली, उसकी दोनों आंखें निकाली गई। अब तो बेचारा इस दुनिया में कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, मर गया होगा जिंदा हुआ कौन जाने। महाराज आज पश्चाताप कर रहे हैं, क्या आप लोग सत्यम से मिलना चाहते हैं? क्या सत्यम कहाँ मिलेगा? वही जो जोगी के रूप में देख रहे हैं महाराज, वही आपका सत्यम है। क्या मेरा सत्यम? हाँ राजवंशी। बेटा सत्यम, मैं तो तेरा इतना बड़ा गुनाहगार हूं रे मेरे लाल कि मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता, लेकिन एक पिता होने के कारण मुझे माफ कर दे मेरे लाल, ताकि मेरे मर जाने के बाद मुझे मुक्ति मिल जाए रे मेरे लाल। और एक बेटा बेटा सत्यम, मेरी हिम्मत तो इतनी भी नहीं कर रही है कि मैं तुमसे आंख मिलाऊं और बात करूं, लेकिन बेटा सत्यम सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर तुम मुझे पिता कह करके गले लग जाओगे तो शायद मेरा पाप कम हो जाएगा। पिताजी, बेटा सत्यम, मैं तुझे गोद लेते समय ये वादा किया था और वचन दिया था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये राजताज तेरे हवाले कर दूंगा। अब वो समय आ गया है मेरे लाल, ये राजताज संभाल। पिताजी, जब आप मुझे गोद लिए थे तब मैं आपका बेटा था। अब तो मैं जोगी हो चुका हूँ। ये राज और ये ताज और ये सिंहासन सब मेरे लिए मिट्टी है पिताजी। अब मैं इस राज दरबार में एक पल नहीं रहना चाहता।
देख सत्या, देख यही सत्य है ना तेरे सामने, जिसकी तू जान लेना चाहती थी। देख देख आज पहाड़ के जैसे खड़ा है, क्या देख रही है? मांग ले माफी, शायद तेरा भाई तुझे माफ कर दे और इस कोहरों से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। क्या देख रही है? अरे मांग ले माफी। भैया भैया, आपको मैं पहचान नहीं पाई। सचमुच आप इंसान के रूप में एक भगवान है भैया। आप ही किसान कन्हैया है मेरे भैया। मुझे माफ कर दीजिए भैया, मुझे माफ। सत्या, मैं तो तुझे कब का माफ कर चुका हूँ। जो तुम ऐसा खुशहाल रहोगी और इस राज और ताज को लेकर देखना, आज के बाद ऐसी गलती कहीं मत करना। गुरुदेव, अब चलिए यहाँ से चला जाए। अरे भैया माफ कर दे पिताजी, देखिए मैं ठीक हूँ पिताजी। हाँ, मैं देख रहा हूँ। भैया इतनी बड़ी गलती मेरी माफ कर दिए, तो आज रुक जाइए हवेली में। 2 दिन के बाद राखी का त्योहार है भैया। ऐसा कदाप नहीं हो सकता। जब मैं तेरा भाई था तो तू मेरी कलाई में राखी बांधी थी। अब तो मैं जोगी हो चुका हूँ, मुझे किसी रिश्ते नाते से कोई मतलब नहीं है। चले गुरुदेव से चला जाए। अरे नैया में नदिया डूब गई, हर नदिया पे आइए लीजिए दोस्तों, हमारा ड्रामा यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। रे दुनिया कवन किनारे